बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। हरि ओम नमः। परमहंसास्वादिति चरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। प्रेमारविन्दमरविन्दमलिन्दमूर्तिं कन्दर्पदर्पदमनं कमनीयकान्तिं श्रीजानकी वदनचन्द्रचकोररूपं साकेतनाथमजितं सततं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यद्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वागीशाद्यः सुमनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या शिवतन्नमामि गजाननम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभो, जय जय माखन चोर। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को जीवन डोरी, उलझ कभी सकती नहीं, पकड़े अवध किशोर। प्रेम से बोले श्री भागवत भगवान की। आइए मनवाणी वातावरण अंतःकरण को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का उच्चारण हो। तत्पश्चात मंगलमयी परमहंस संहिता में प्रवेश होकर के अवगाहन करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे।
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सब लोग गाइए नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 माधव नारायण 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 उद्धव नारायण 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 उद्धव नारायण 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 ऊपर नारायण 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 ऊपर नारायण 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 नीचे नारायण 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 नीचे नारायण 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 ऊपर नारायण 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 आगे नारायण 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 आगे नारायण 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 पीछे नारायण 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 पीछे नारायण 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 हम में नारायण 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 हम में नारायण 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 हम में नारायण 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 तुम में नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए भागवत भगवान की आचार्य चरण की सद्गुरुदेव भगवान की यज्ञ पुरुष भगवान की सब संतन की सब विप्रन की सब भक्तन की अखिल गौवंश की जय जय श्री सीता अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान छात्रु परम कारुणिक भगवान श्री कौशल्यानंद संवर्धन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी महाराज की करुणा कृपा के कारण
इस मंगल में परम पवित्र वंश में जो ये आज भगवान की परमहंसों की संहिता की वाचन का जो संकल्प हुआ है, जिसमें सांगोपांग कथा, एक उपांग कथा होती है, एक सांगोपांग कथा होती है। वेद ने 4 विभाग किए हैं, उसमें एक विभाग यज्ञ है जो आप दर्शन कर रहे हैं। प्रातः काल से यज्ञ भगवान का मंगलमय यजन, जिस यज्ञ के निमित्त पधारे इस पवित्र वंश के कुल गुरु श्री उमाकांत धर द्विवेदी जी महाराज, इनके पावन सानिध्य में जो वैदिक ब्राह्मण हैं, जो वेद से अनुप्राणित हैं, यज्ञ के आचार्य श्री ऋषिकेश द्विवेदी जी चतुर्वेदी एवं विद्याधर पांडे जी महाराज, जो ऋषि कल्प हैं, लगभग 27 होने की सीमा में हैं। प्रमोद पांडे जी, जिनका नाम मानस कौशिक टाइटल है, और श्री हर्षवर्धन जी मिश्र, जो आज से 22 वर्ष पूर्व दास का जो गुरुद्वारा और श्री रंगमहल है, अपने राम वहीं रहे। सन 70 से 2000 तक जो हर्षवर्धन मिश्रा जी हैं, इनके पूज्य पिताजी सन्मुख विराजमान हैं। इनसे हमारा बड़ा पुराना आश्रम संबंधी परिचय है एवं इस भागवत पीठ के जो भागवत व्याख्यान का जो मंगलमय दौर चल रहा है, आज तृतीय पुष्प की तैयारी है, और ऐसे भागवत पीठ पर विराजमान कुशल संचालक, जिनकी भाषा बड़ी परिमार्जित है, शब्द साहित्य जिनकी वाणी से निर्झरित होता है, ऐसे श्री विजय कुमार सिंह जी, पूर्व प्रधानाचार्य जी, और समस्त परिवार के जो प्रधान यजमान है हमारे शत्रु विजय सिंह जी महाराज, जो बड़ी निष्ठा से बड़े तत्पर होकर के कर्म का हम देखते हैं। आज हमने कहा थोड़ा विश्राम कर लो, ब्राह्मणों को फलार करा दिया, चलो महाराज विश्राम कर लो, तो वास्तव में यही यज्ञ की सफलता है। बड़ी निष्ठा से, बड़ी तत्परता से सत्कर्म में तत्पर हैं, कर्म पालन तत्पर। उपनिषद कहता है किसी कर्म को करिए तो तत्पर होइए उसमें, क्योंकि अब प्रमाद हो जाएगा तो पता नहीं कोई बीच में घुस जाए। इसलिए अप्रमादित होकर के इस अवस्था में इस यज्ञ की बड़ी निष्ठापूर्वक पूजा कर रहे हैं श्री विश्व विजय सिंह जी एवं उनके भ्राता अनुज रुद्र विजय सिंह जी और श्री दुर्ग विजय सिंह जी। इस वंश की, इस परिवार की पवित्र माता एवं बहनें हमारे स्वर संगीत की आहुति देने वाले भागवत कथा में जो वाम पार्श्व में विराजे, एवं हमारी समिति की, हमारी कमेटी का संचालन करने वाले सनातन दास जी, बालक राम जी पांडे एवं भगवान दास जी बाबू। वास्तव में जीव पर परमात्मा की जब कृपा हो तो केवल और केवल सत्संग प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, व्यास जी कहते हैं 1-2 भाग्य की बात, बहुत जन्म का भाग्य का पुण्य फल इकट्ठा हो तब उसको सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वही, उसको केवल और केवल सत्संग मिलता है। जो सत्संग प्राणी मात्र को परमात्मा तक पहुंचाने में सफल रहता है। और ये भागवत कथा तो सुराणामपि दुर्लभम, देवताओं को दुर्लभ है। यदि चीज आपको सुलभ है तो ये समझना चाहिए हमारे पूर्वजों का पुण्य है और परमात्मा की कृपा है, हमारा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। जो ऐसी मंगलमयी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान की जो अविरल धारा
पुराणों में लिखा है यत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारिकथा प्रसंगाः। गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मांड के मंगलमय तीर्थ उस दरवाजे पर प्रवहमान रहते हैं जहां भगवान अच्युत की कथा बहती है। ऐसी मंगलमयी कथा का आज तृतीय दिवस है। आनंद नामक बेला में आनंद नामक तट पर श्री परीक्षित जी महाराज विराजमान हैं। सर्वस्व त्याग दिया, अनासक्त होकर के भगवान के भाव में स्थित हो गए और परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज उनको भगवान की कथा का श्रवण लाभ करा रहे हैं। श्री सुखदेवाच मृत्योर्मूर्धनिं पदम दत्वा आरुरोह विमानाद्भुतम्। महाराज कहते हैं कि महाराज उत्तानपाद के बड़े बेटे ध्रुव जी महाराज ने 6 वर्ष में गृह त्याग कर दिया। भगवती सुनीति ने व्यवधान भी बना, लेकिन नहीं, विचार किया कि ये मार्ग रोकना ठीक नहीं है। सच्ची माता तो वो है जिसका पुत्र बचपन से ही भगवत भक्ति में रम जाए। 6 वर्ष की अवस्था में महाराज श्री ध्रुव भगवान की खोज में निकल पड़े। कल निवेदन किया था, बड़ा जटिल प्रश्न है कि भजन करने की उम्र क्या है, भजन कब किया जाए। प्रायः संसार के प्राणी सोचते हैं कि सारे कार्य से निवृत्त हो जाएं, ये संभव नहीं है। एक महात्मा एक नदी के किनारे बैठे थे अपना झोला रख करके। नाविक कई बार यात्रियों को पार ले गया, पार लाया, महात्मा बैठे रह गए। तो नाविक ने सोचा शायद महात्मा पे पार होने के पैसे नहीं होंगे। बोले बाबा जी नाव में बैठ जाओ, हम आपसे उतराई नहीं लेंगे। महात्मा बोले नहीं, हम एक विचार में बैठे हैं। क्या? बोले पानी पूरा बह जाए तो हम निकल जाएं। नाविक का बाबा संभव नहीं, हमारी पीढ़ियां बीत गई, ये नाव ये नदी ज्यों कि त्यों बह रही है, ये कभी पूरी सफाई नहीं होगी, आप तो बैठ लो। इसी प्रकार प्रेमियों, हमारे जीवन का जो प्रवहमान सत्र है, इसके बीच में अगर भजन कर लोगे तो ही कर सकते हो। भजन करने की प्रतीक्षा में बैठे रहोगे, समय निकल जाएगा। इसलिए व्यास जी इस प्रसंग में लिखते हैं, जिस समय ध्रुव जी महाराज को बूढ़े बूढ़े महात्माओं ने देखा, कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह। कुमारावस्था से ही भगवती आचरण करना चाहिए। और भजन तो एक मंगलमय प्रक्रिया है। संसार के कार्य में भजन में कोई बिलगाव नहीं है। आप काम करते रहिए, संसार का भजन करते रहिए। भजन के लिए अलग से समय निकालना नहीं है, बिल्कुल नहीं। केवल आप अपनी दिशा को मोड़ दें। जो कार्य कर रहे हो संसार का न करके भगवान का समझने लग जाओ, भजन हो गया। आपके पास 2 वस्तुएं हैं, तन और मन। तन संसार ने दिया है, इस शरीर पर ऋण है माता का, पिता का, दादा का, दादी का, संबंधियों का, लेकिन मन पे किसी का अधिकार नहीं है। और भगवान आपका शरीर नहीं चाहते और संसार आपका मन नहीं चाहता। संसार के लोग सोचते प्रेजेंट में हमारे सामने खड़े रहें। अब आप मन से खड़े या बेमन से खड़े, ये कोई बात नहीं है। और भगवान आपका शरीर नहीं चाहते। अनंत कोसों दूर आप अगर चिंतन करते हैं तो ठाकुर जी आपको स्वीकार करते हैं। शरीर संसार का है, मन भगवान का है। और जिसकी जो वस्तु है ईमानदारी से वापस कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हमें दुख तब होता है जब हम मन से संसार में लग जाते हैं।
कितने लोग मन से पूरे के पूरे लग जाते, फिर वास्तव में उनके पास कुछ नहीं बचता। संसार में मन नहीं लगाना है, संसार में तन लगाना है। मन जिसका है उसको दे देना है, उसमें लगा देना है। 6 वर्ष की आयु में उत्तानपाद के पुत्र, और बड़ी विलक्षण बात है, इस ब्रह्मांड में एक अलौकिक उदाहरण है ध्रुव जी के प्रसंग में। कोई भी सशरीर स्वर्ग नहीं गया। सूर्यवंश में एक राजा हुए त्रिशंकु, एक बार विवाद में फंस गए। एक महात्मा ने कहा हम तुमको स्वर्ग सशरीर भेजेंगे, आज तक लटके हैं। और लटके नहीं है, उनकी लार से एक नदी बहनी है जिसका नाम कर्वनाशा है। लेकिन ध्रुव जी महाराज का बड़ा मंगलमय प्रसंग है। मृत्योर्मुनिं पदम दत्वा आरुरोह विमानाद्भुतम्। 36,000 वर्ष राज्य किया महाराज ध्रुव ने। एक दिन काल पुरुष पधारे, सुंदर विमान लेकर के आए, सामने रखा था। बोले महाराज आपको ब्रह्मा जी ने याद किया। ध्रुव जी ने कहा कैसे चलेंगे? बोले हम सवारी लेके आए। विमान ऊंचा था। ध्रुव जी ने कहा इस पे चढ़ेंगे कैसे? जो पुरुष विमान लाए थे बोलो बैठ गए। बोले मेरे सर पे पैर रख करके विमान में बैठ जाओ। आप समझ गए होंगे, इस संसार में अगर स्वर्गादि लोकों का गमन करना है तो मृत्यु को स्वीकार करके ही संभव है। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु और मूर्धन्यम पदम दत्वा, मृत्यु के सर पे पैर रखा। आरुरोह विमानाद्भुतम, अद्भुत विमान में बैठ गए। क्षणार्ध में विमान सूर्यलोक का भेदन किया। रास्ते में ध्रुव जी रो पड़े, ठहरो विमान को रोक दो। क्यों? ध्रुव जी को अपनी माता याद आ गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मेरी माँ वहां बिलख रही होगी और मैं स्वर्ग जा रहा हूं। भगवान के पार्षदों ने कहा नहीं महाराज, हमसे ऐसी असावधानी नहीं होगी। ये पूर्व चित्ती अप्सरा आदि के माध्यम से जो विमान आगे जा रहा है उसमें आपकी मां जा रही है। अप्सराएं सेवा में लगी हैं भगवती सुनीति की। ये किसका फल है? बोले ध्रुव जी के भजन का। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। माँ कौन है? शास्त्रों ने माँ का दर्जा किसको दिया? बोले जिसका पुत्र, जिसकी कुक्षी से कोई भगवत भक्त जन्म ले ले वही मां है। नहीं तो गोस्वामी जी ने वो शब्द का प्रयोग किया जो पशुओं में किया जाता है, न तरु बांझ भली। नहीं तो बांझ भली है। यदि उसके पुत्र हुआ तो बाद बयानी, जो शब्द गाय, घोड़ा, भैंस, पशु पक्षियों में प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए भगवत भक्त उत्पन्न करने के लिए आजीवन संस्कार में रहने की आवश्यकता है। भागवत में लिखा है, 10वें स्कंद में कथा आती है कि भगवान कृष्ण को भी पुत्र चाहिए था, तो 1 वर्ष भगवान शंकर का अभिषेक किया उन्होंने। तब भगवान है। ये पुत्र तो आपको पुण्य से मिलेंगे, याद रखना। और पुत्र शब्द का अर्थ होता है पुण्यनाम नरकम त्रायतेति पुत्रः, जो अपने पितरों को अपने पुण्य से नरक से खींच के स्वर्ग में स्थापित कर दे, उनका नाम पुत्र है।
पुत्र शब्द बहुत कीमती है, बहुत कीमती। सुत है, पुत्र है, लड़का है, अलग अलग व्याख्याएं सबकी हैं। वही माता पुत्रवती है, वही पुत्रवान है जिसका बालक सत्कर्म में तत्पर है। यदि आपका बालक सत्कर्म में तत्पर है तो समझ लेना चाहिए भगवत कृपा प्रसाद है, ये पुण्यशाली जीव है। इससे हमारा वंश उजागर होगा। नहीं तो आपने महात्मा में सुना, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, आत्मदेव जैसे ब्राह्मण के धुंधकारी हो गया। और महाराज ध्रुव जी महाराज ने अपना जो विवाह किया था वो भृम नाम की अप्सरा से किया, जिनसे बत्सर नाम का पुत्र पैदा हुआ। सिंहासन दे दिया और इसी ध्रुव जी के वंश में एक बड़ा अत्याचारी राजा हुआ जिसका नाम बैन हुआ। बैन बड़ा दुष्ट था। बैन के अत्याचार से पृथ्वी के रस सूख गए। आपके सत्कर्म से पृथ्वी जो है ना ये पल्लवित रहती है। इसलिए यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न। अयज्ञ से क्या होता है? यज्ञ से हमारा वातावरण पवित्र होकर के इंद्र प्रसन्न होते हैं। और इंद्र पानी नहीं रसों की वर्षा करते हैं जो पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी के माध्यम से वो रस हमें मिलते हैं। और बैन ने अपने शासन में ना यष्टव्यम न दाव्यम न होतव्यम ध्वजा कुचित, सबसे पहले ब्राह्मणों पर बैन लगाया। कोई यज्ञ नहीं करेगा, ना यष्टव्यम, यज्ञ नहीं करेगा। यज्ञ के लिए दान की आवश्यकता है, कोई दान नहीं करेगा। ना होतव्यम ध्वजा कुचित। और जब ये नहीं होगा तो पृथ्वी बिल्कुल शुष्क हो जाएगी। सत्कर्म से चित्त की प्रसन्नता होती है। किसी दिन आप पाप करके आइए, फिर चेहरा अपना शीशा में देखिए, आपको अनुभव हो जाएगा इसमें व्याख्या की क्या बात है। जिम कुपंथ पग दे खगेशा, रहे न तेज तन बुद्धि लवलेशा। मुख की प्रसन्नता, मुख का जो तेज तेजो मंडल है, आभा मंडल है, ये सत्कर्म का प्रतीक है। अगर कोई प्रसन्न है, स्वस्थ है, समझना तुम्हारा सत्कर्म पीछे से लगा हुआ है। नहीं तो अति दीन मलिन दुखी नितही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, बुझे हुए दिए की तरह बैठे हैं, चित्त पाप में लगा है, अपना भविष्य नहीं दिख रहा, तुम्हारा पाप है निश्चित, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। पुण्य एक बहुत बड़ी पूंजी है प्राणी, बहुत बड़ी। इस बैन के यहाँ कोई पुण्य नहीं हुआ। दुज भोजन मख होम सराधा, तुझ भोजन मख होम सराधा। तुझ भोजन मख होम सराधा। तुझ भोजन मख होम सराधा। सबके जाई करो तुम बाधा। सबके जाए करो तुम बाधा। तुझ भोजन मख होम सराधा। तुझ भोजन मख होम सराधा। तुझ भोजन, बड़ा महत्व है ब्राह्मणों के भोजन कराने का। इसमें कभी भी आपके चित्त में बातें आती होंगी, सबको हटाओ। ये दुज भोजन मख के बराबर है, यज्ञ के बराबर है। रुद्र पुराण में एक कथा है, एक राजा ने गंगा जी को एक मन दूध का रोज भोग लगाने का विचार किया। तो राजा ने कहा ये नियम कैसे निर्वाह होगा? तो घाट के एक पंडे को टेंडर दे दिया कि भाई रोज 40 किलो दूध खरीदो, गंगा को समर्पित करो। प्रेमियों, 1 वर्ष तक ये नियम चला। एक दिन पंडा के झोपड़ी में संत आ गए। पंडा गरीब था, राजा का दूध रखा था।
उस पंडा ने सोचा राजा तो देख नहीं रहे हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, तो ये दूध की खीर बना करके संतों को पवा दो। एक न सही गंगा जी को भोग लगाना। उस बेचारे गरीब ब्राह्मण ने खीर बनवाई और साधुओं को पवा दी। उसी रात गंगा जी ने राजा को स्वप्न दे दिया, महाराज आज आनंद आ गया, आज मैं तृप्त हो गई, बड़ा स्वाद आया आज दूध में। तो राजा ने सोचा कि शायद साल भर भोग नहीं लगा। सवेरे रथ में बैठा राजा और पंडा के यहाँ पहुंचा। गरीब आदमी समझ गया किसी ने लकड़ी लगा दी। हाँ, पंडों में बड़ी खींचतान होती है, घाटों को देखो आप, और इनके केस चलते हैं 20-20, 25 बार घाट का निर्णय हो पाता। बड़ा पंडा तो पंडा, बेचारा गरीब ब्राह्मण ने पहले ही कहा हमारा माफ करना, दंड नहीं देना, हम बहुत गरीब हैं। नियम से ईमानदारी से आपका एक मन दूध रोज गंगा जी को देते रहे। रात में साधु आ गए, हम गरीब आदमी, ये 10-20 साधुओं की व्यवस्था हम नहीं कर पाते, इसलिए आपके दूध की खीर बना के इन संतों को पवा दी। राजा ने कहा तो ऐसे ही रोज करना, बोलो गंगा मैया की। ये दुज भोजन एकादश स्कंद में उद्धव जी ने पूछा भगवान से, आप खाते कैसे हैं भगवान? भगवान ने कहा हम 2 मुख से खाते हैं। ऋते हुतबह सम्यात, ये जो अग्नि है ना इसको हुतबह कहते हैं। आहुति, हुति शब्द जो है देने के लिए अच्छी तरह से, और अग्नि में बड़े पवित्र पदार्थ को देना चाहिए। हाँ, जो पवित्रता में सीमा हो जिसकी, आप दीजिए अग्नि को। ये तो शास्त्र का लाभ है, लेकिन प्रत्यक्ष लाभ है कि 1 तोला गाय के घी को अगर आप अग्नि पर डालते हैं बगैर मंत्र के तो 10 टन ऑक्सीजन निर्माण होती है। साइंटिस्टों से पूछ लेना जाकर के। अगर मंत्र से दिया जाएगा फिर क्या बात। जो 100 प्राणियों को जीवन, आजकल अगर किसी बात की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल नहीं। यज्ञ का बड़ा महत्व है, ये सब ब्राह्मणों की सेवा से संभव है। और बैन ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर बैन लगाया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित। कोई भी ब्राह्मण, पृथ्वी रोने लगी। एक बार राजधानी में कुछ संत आ गए, और संत जब आते हैं तो भगवान की कृपा के नहीं आते। देखो भाई, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। और संतों को देख करके तो इसका पारा गर्म हो जाता। पहुंच गया, कहा महाराज यहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते हो। महात्माओं ने कहा कि हमारा सत्कर्म भगवान नहीं रोक सकते हैं। हाँ, साधु भगवान को भी नहीं डरता, इसलिए भगवान कहते भैया जानो संत अनंत समाना। एक बार जगन्नाथपुरी में श्री स्वामी उदयनाचार्य जी महाराज न्याय के प्रकांड विद्वान जगन्नाथपुरी पधारे। भगवान का फाटक बंद हो गया, भगवान शयन कर गए। तो महात्मा ने कहा फाटक खोलो। पंडों ने कहा नियम नहीं है। बोले अच्छा, हमारे लिए नियम। और उदयनाचार्य जी ने कहा एक बात कह दो जगन्नाथ से, बिना दर्शन के चला जाऊंगा। क्या कह दें? बोले कह दो ऐश्वर्य मदमत्तोसी माम अवज्ञाय वर्त से। ऐश्वर्य पा करके मदमत्त होकर के दोपहर में सो रहे हो। जगन्नाथ जिस समय बौद्ध तुम्हारा खंडन करेंगे, यही उदयनाचार्य आपका भगवत्ता का मंडन करेगा। हम तुमको भगवान सिद्ध करते हैं।
तो हमें दर्शन नहीं दोगे? प्रेमियों, जगन्नाथपुरी का फाटक अपने आप खुल गया डर के मारे। दुर्वासा आदि महर्षियों ने बहन से कहा भाग जाओ। बहन ने कहा नहीं, मेरे राज्य में यज्ञ नहीं कर सकते। करेंगे, नहीं कर सकते। क्रोध आया और हूम फट कर दिया, तुरंत जल गया। अब जल गया तो एक समस्या खड़ी हो गई, सिंहासन सुना है, क्या करें? तो महात्माओं ने उस मरे मराए बैन का शरीर का मंथन किया। जब मंथन किया तो बैन के शरीर में पाप ही पाप भरा था। मंथन में जो वस्तु होती वही ऊपर आती है। पाप पुरुष एक आ गया ऊपर, जिसका स्वरूप काला था, आंखें भीतर थीं, ओंठ मोटे थे, केस खड़े थे। उसको देख करके महर्षि डर गए। राम राम, ये कौन निकल पड़ा इसके शरीर से? निशीथत्वम, इसका न्यास करो। उस पुरुष के कारण इस भारतवर्ष में निषाद आदि जातियां उत्पन्न हो गई, लेकिन सिंहासन तो संभव नहीं हुआ। तो महात्माओं ने कहा दोबारा मंथन करो, इसका पाप निकल गया, थोड़ा बहुत पुण्य तो हो गई। और जब वो दोबारा मंथन किया तो एक सुंदर पुरुष निकले। बोलो पृथु भगवान की। वहां समीक्षा हुई कि भाई इसका पुण्य क्या था? तो सुखदेव जी कहते इसने संतों का दर्शन किया। और साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के तो दर्शन मात्र से पुण्य प्राप्त हो जाता है। सेवा की बात तो केवल देखने मात्र से आपको पुण्य प्राप्त होगा। एक बार नारद जी महाराज ने भगवान से पूछा, महाराज संत दर्शन का फल क्या है? भगवान ने कहा अभी बताएं। बोले हाँ तुरंत बताओ, बैठो। नारद जी बैठ गए। भगवान बोले खड़े हो जाओ। हो गए। जाओ बैकुंठ की नाली में पानी नहीं निकल रहा है, इसको देख के आओ। नारद जी गए तो नाली में झांका तो नाली में बहुत सारे जीव जंतु थे। तो नारद को देख करके सब मर गए, पानी पास हो गया। नारद जी वापस आए, प्रभु नाली में बहुत सारे जो जीव हो जाते हैं पानी में, वो पैदा हो गए थे, वो मर गए, साफ पानी निकल गया। भगवान ने कहा बैकुंठ के फाटक पर देख के आओ, कुतिया क्यों चिल्ला रही है? नारद बाबा वहां गए तो कुतिया ने 4 पिल्लों को जन्म दिया था। नारद जी का दर्शन किया, वो पिल्ले मर गए। नारद फिर लौटे। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज वो चारों मर गए। अच्छा कोई बात नहीं, अब नारद तुम गौशाला चले जाओ। नारद जी ने कहा हमको कथा नहीं पूछनी, जिसको देखते हो वो मर जाता। मान लो गौशाला गए, और गौ हत्या बहुत उत्कट पाप है। 4 पाप बड़े विलक्षण हैं संसार में, जिनका कोई प्रायश्चित नहीं है। स्वर्णस्तेयम सुरापानम गुरुतल्प गतिस तथा, सोने की चोरी, मदरा का पान, गुरुदेव के आसन पर बैठना, ये विलक्षण पाप है। और गौ का वध। भगवान ने कहा नारद जाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुमने प्रश्न किया कि संत दर्शन का फल क्या है। नारद जी ने कहा यही दर्शन का फल है कि जो हमें देखे वो मर जाए। नारद जी गए, गाय ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया था। और नारद ने देखा वो वृषभ का भी शरीर से प्राण निकल गया। नारद जी उदास हो गए, प्रभु कौन से मुहूर्त में प्रश्न किया कि हम जिसको देखते अथवा जो हमें देखता वो। भगवान ने कहा एक जगह और जाना पड़ेगा। दक्षिण भारत में एक सुयज्ञ नाम का राजा है, उसके एक पुत्र हुआ वृद्धावस्था में। नारद जी ने कहा महाराज मैं नहीं जाऊंगा, बुढ़ापे में बेटा हुआ है, आनंद क्यों नहीं लेने देते? बोले नहीं, इस प्रश्न का उत्तर तो वहीं मिलेगा जहां वो बालक का जन्म हुआ। नारद जी बड़ी ऊहापोह में थे, क्या करें, प्रभु की आज्ञा है जाना पड़ेगा। और जिस समय वहां गए तो जब वो बालक का जन्म हुआ तो बिल्कुल निष्क्रिय था, सांस नहीं थी, शरीर पीला था, लुंज पुंज था, ना देखता ना रोता ना हंसता, बिल्कुल मृतप्राय था। नारद जी पहुंचे, लोगों ने कहा बाबा आप ही देख लो, शायद या तो इस पार होगा या उस पार होगा। प्रेमियों नारद जी जैसे ही गए और नारद जी की दृष्टि उस बालक पर पड़ी, बालक तुरंत कमल की तरह प्रसन्न हो गया, खिलखिला के हंस पड़ा, उसकी आंख खुल गई। टुकुर मुकुर नारद जी को ही देख रहा है। माताओं ने कहा बाबा बड़ी कृपा, आप जो पधारे,
हमारे यहाँ 6 दिन बीत गए, आज छठी है, लेकिन किसी के मुख पे हंसी नहीं आई। नारद जी भागे। भगवान ने कहा नारद क्या हुआ? बोले प्रभु हम नहीं समझ पाए, कोई घटना? तो बोले नहीं घटना नहीं घटी। क्या हुआ? बोले महाराज जैसे ही हमने उस बालक को देखा वैसे ही बालक ऐसे हंसा जैसे हमसे बहुत दिन से परिचित हो। वहां के लोगों ने कहा बाबा ये कभी देखा नहीं, 6 दिन तक सांस केवल चल रही थी। भगवान ने कहा नारद बस यही संत दर्शन का फल है। जानते हो बालक कौन है? ये वही नाली का कीड़ा है। आपने कृपा बछड़े ने किया, उसका प्रमोशन हुआ। बालक इसलिए हंस रहा महाराज हम तो नाली के कीड़े बन के पड़े थे। आप संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। ओ ये तेरो बड़ो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। से तुहे हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। कौआ से तुहे हंस करेंगे। कौआ से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए और के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। इस प्रकार बैन के यहाँ भगवान पृथु का जन्म हुआ और जैसे ही जन्म हुआ पृथु ने देखा प्रजा भूखी मर रही है। पृथ्वी के सारे रस शुष्क हो गए। महाराज पृथु ने धनुष्मान उठाया और क्रोध के मारे पृथ्वी का वध करने के लिए तत्पर हो गए। पृथ्वी तुरंत गौरूप धारण करके आई। महाराज हमारा दोष नहीं है,
आपकी पूर्व परंपरा बड़ी नास्तिक थी, जिसके कारण हमारे सारे रस सूख गए। अब आप हमको दोह लीजिए, तो आप प्रजा का पालन करिए। उसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए। पृथु वरदान मांगो। महाराज पृथु ने बहुत सुंदर वरदान, हे ठाकुर जी हमें 10,000 कान दे दो। 10,000 क्या करोगे? बोले 2 कानों से आपकी कथा से तृप्ति नहीं होती है। विधस्त करणायुत में समय वरह, यानी अहरनिश आपकी कथा सुनते रहें। पुण्य बंदों पृथुराज समाना। और इसी पृथु के वंश में प्राचीन वरी हुए हैं, और प्राचीन वरी के एक पुरंजन नाम का एक पुत्र पैदा हुआ, जिस पुरंजन को नारद जी ने ज्ञान देकर के मोक्ष की प्राप्ति कराई। और महाराज उत्तानपाद के दूसरे भाई प्रियव्रत, इनके वंश का वर्णन। प्रियव्रत, जिनको व्रत ही प्रिय, व्रत माने आदत, व्रत माने तप, व्रत माने उपासना, व्रत माने अपोषित आहार। व्रत के बहुत सारे अर्थ हैं। ये प्रियव्रत, इनके रथ की चकौट से भारतवर्ष को 7 भागों में बांट दिया गया। 7 जो समुद्र हैं, इनकी रथ की चकौट से बने हैं। और इनके वंश में पवित्र परमहंस श्री ऋषभदेव जी का जन्म हुआ। ऋषभदेव जी के 100 बेटे थे, उनमें सबसे छोटे बेटे का नाम था भरत। जवानी में इनको विरक्ति हो गई। मध्यमावस्था में सिंहासन छोड़ करके और जंगल में जाकर के नारायण के भजन में रम गए। एक बार स्नानांग तर्पण कर रहे थे। देखो नदियों में जाए तो स्नान का तुरंत ऋण, जैसे आप सरकारी बाथरूम में जाते हैं तो शायद 5 रुपया जमा करते होंगे, क्योंकि वहां साबुन पानी खर्च होता। ऐसे किसी देव नदी में स्नान करिए तो मूसलवत स्नान करिए। हम अपने महाराज जी को सरजू स्नान के लिए ले जाते रहे, तो कभी काल तैरने का मन है, खबरदार जो पांव पटके सरजू में गोता लगाओ और बाहर निकल आओ, क्योंकि तीर्थ हैं, इनको गंदा नहीं करना। आजकल तो लोग पेस्ट लेकर के, जैसे गाय बैल वो फंसू कर डालते हैं उसी धार में। अरे भाई, अगर ऐसा करना ही है तो आप जल लेकर के थोड़ा नदी को पीठ दे करके सारे कर्म करो। मान लीजिए कभी काल शौचादि के लिए जल लेना है और नदियां हैं वहां, तो आपने जल लिया, उसको उपयोग में मत, पहले उसको जूठा कर लीजिए, फिर आप अपने प्रयोग में लीजिए, तो आप पाप से बच जाएंगे। गंगा जमुना इत्यादि के किनारे किसी को समस्या आ जाए, जल लो और उसको पहले मुंह से जूठा करो, इसके बाद वो अपने प्रयोग में ले लो, तो तुम पाप से बचोगे। महाराज श्री भरत जी स्नानांग तर्पण कर रहे थे सूर्य को। सवेरे का समय था। एक गर्भवती मृगी जल पीने के लिए आई। उस समय सिंह गर्जन हुआ। उस सिंह की गर्जन से उस मृगी ने अपने गर्भस्राव को जल में ही छोड़ दिया। नन्हा सा बालक था, बिल्कुल छोटा कोमल। देवी गंडकी का जो प्रवाह है बिल्कुल बड़ा तीव्र है, और वो बालक बहकर के वहीं आ गया जहां संत चरण भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। अंजलि में जल ज्यों भरा त्यों वो बालक अंजलि में आ गया। और जैसे ही देखा, देखो भाई, मृग की आंख बहुत अच्छी होती है। एक कथा बड़ी सावधानी से सुनिएगा। भागवत पुराण के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थान पोषण ऊतया मनवंतरानु कथा ऐसा निरोधो मुक्तिराश्रया। ये ऊती है। ऊती माने अपने आत्मा को उत्कर्ष कैसे कर लिया जाए, बड़ी सावधानी रखनी है। महाराज श्री भरत जी ने मृग को देखा, वो मृग ने भरत जी को देखा, वो देखने में असावधानी हो गई, एक दूसरे के भीतर घुस गए। मृग भरत जी के भीतर चला गया, वो भरत जी मृग के भीतर चले गए।
परमात्मा के जाने के दो रास्ते हैं आपके भीतर। भगवान नेत्र के माध्यम से भीतर जाता है, भगवान कान के माध्यम से भीतर जाता है, कान के माध्यम से कथा के माध्यम से जाता है, और दर्शन के माध्यम से नेत्र के माध्यम से जाता है। त्रेता में राम जी जानकी जी को जब दर्शन दिए तो जानकी जी ने नेत्र के माध्यम से भगवान को भीतर रखा। लोचन मग राम ही और आनी, दीने पलट कपाट सयानी। और द्वापर में भगवती रुक्मिणी ने द्वारकाधीश को कान के माध्यम से भीतर डाला। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरेरि हरतोंगतापम। रूपम दृशां दृशिमतार्थ अखिलार्थ लाभम, त्वयि अच्युता विशद चित्तम पत्रपम मे। रुक्मिणी ने पत्र लिखा द्वारकाधीश को, हे द्वारकाधीश, हमारे गुरुदेव नारद जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई। वो कथा जब कान में गई तो आपसे मिलने की त्वरा इतनी ज्यादा कि अपनी वंश की परंपरा को ताक में रख करके हमारा निर्लज्ज मन आपसे मिलने के लिए उद्यत हो रहा है। कान और आंख हम कैसे पवित्र रखें? दूसरे की निंदा सुनना ये कान का मार्ग गंदा होना है। आदमी को बड़ा रस आता है। और हाँ, अब फिर क्या हुआ? हाँ फिर बताओ। अरे भाई, इस प्रसंग को संपुट क्यों नहीं करते हो? बार बार उसमें चिंगारी लगाते हो और ये विषय से भरा हुआ संसार जब देखते हो तो आंख गंदी हो जाती है। नयन निरख परिनार मलिन, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी, नयन निरख परिनार मलिन, मन मलिन विषय संग लागे, श्रवण मलिन। कैसे? पर निंदा सुनी, दूसरे की निंदा सुनना बहुत बड़ा पाप है। और दूसरे का पाप आपके मुख से अगर कहा जाएगा तो पाप आपको लगेगा। एक राजा ने महात्माओं के भोजन का संकल्प लिया। एक दिन राजा महात्मा को भोजन करा रहे थे। एक चील मरे सर्प को ले जाकर के महल के ऊपर से निकली और सर्प का एक बूंद जहर महात्मा की थाली में गिरा। वो महात्मा भोजन किए राजा के महल में ही मर गए। यमराज को भेजा गया, जाओ घटना स्थल पे जांच करो, इसका पाप कौन करे, इसको लगे। यमराज ने देखा कि राजा का तो बड़ा सुंदर संकल्प है, महात्मा को भोजन करा रहा, ये निर्दोष है। और चील का भोजन है सांप, और सांप मरा हुआ है। यमराज परेशान कि भाई इसका पाप किसको दे, किसको अपराध लगा इसका? राजा निर्दोष, क्योंकि उसका सत्संकल्प है, महात्मा ब्राह्मणों का भक्त है, भोजन करा रहा है। वो चील का दोष नहीं है, चील की खाजी है मरा हुआ सर्प, चील का हुआ खाते ही हैं। और सांप जिंदा नहीं है, मरा हुआ है। 1 वर्ष तक यमराज घूमते रहे, मामला पकड़ में नहीं आया। एक दिन एक संत भूखे थे, राजा के यहाँ जा रहे थे भोजन करने के लिए। एक बुढ़िया बैठी थी, माता जी महाराज के महल का रास्ता बता दो, हम भूखे हैं। तो बुढ़िया बोली, हाँ चले जाओ, वहाँ महात्माओं को जहर दे के मारा जाता है। यमराज ने फट से बुढ़िया को पकड़ लिया कि इसका कंड का पाप इसको लगेगा। दूसरे का पाप अपने मुख से कहोगे, बच नहीं सकते। दूसरे की निंदा सुनोगे, बहुत बड़ा पाप है। पर निंदा सम अघनागरी सा, पर निंदा सम अघनागरी सा, पर निंदा सम अघनागरी सा, पर निंदा सम अघनागरी। दूसरे की निंदा से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। किसी के शरीर में मैला लगा हो तो कहोगे जाओ स्नान करके आओ, लेकिन शास्त्र में अगर किसी के शरीर में मैला लगा है उसको तुम चाट सकते हो क्या? संभव नहीं। ये निंदा मैला चाटने के बराबर है। और जिसकी निंदा करोगे वो क्लीन हो जाएगा, वो पवित्र हो जाएगा।
सुना कि निंदक मर गए दिया कबीरा रोए। कबीरदास जी का एक दिन निंदक मर गया, विपक्ष मर गया, तो कबीरदास जी बैठे बैठे रो रहे थे। लोगों ने कहा आपकी बड़ी निंदा करता था, आप रोते क्यों हैं? बोले तुम्हें पता नहीं है, हमें रोज साफ करता था, वो अब कोई साफ करने वाला नहीं है। सुना कि निंदक मर गया दिया कबीरा रोए। क्यों रो रहे हो बाबा? बोले बिना पानी साबुन के सफाई होती रहती थी रोज, इसलिए निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी। बढ़िया मड़ई बनावे फर्स्ट क्लास, वो तखत लगा दे, तोशक लगा दे, मसलंद लगा दे, सुबह चाय दे दे, दोपहर में भोजन दे दे, शाम को ब्यारू दे दे, और समय मिले तो उसका थोड़ा सा पांव चाँप दे। निंदक की ऐसी सेवा करो, आपको कोई सत्कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, सफाई वो करेगा। आंगन कुटी छवाए का मतलब सारी व्यवस्था दे। भागवतकार कहते हैं महाराज श्री भरत जी महाराज ने ऐसा नेत्रों का केंद्रीभूत कर दिया तो मृग का बच्चा भीतर घुस गया। वो मृग की आंख बड़ी सुंदर होती है और इस सृष्टि में सबसे खतरनाक अंग है आंख। आंख यदि दृष्टि तद सृष्टि। सूरदास में बहुत सारे झंझट समाप्त हो जाते हैं, केवल सूर में सील नहीं होता और सब कुछ होता, क्योंकि उसको आंख नहीं है। भगवान को कैसे देखना चाहिए? सूरदास जी कहते हैं देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए सूर की आंधरी आंखें। देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए सूर की आंधरी आंखें। भगवान का दर्शन तो आंख बंद करके होता है, क्योंकि दरवाजे घर की खिड़कियां खुली रहे, आंधी आती है, झंझावात सारी धूल धक्कड़ से घर में घुस जाए, ऐसी ये खिड़कियां हैं। ये संसार की आंधी रोज भीतर जा रही है, रोज रोज करो साफ। इसलिए आंख बंद करके बैठना चाहिए। भरत जी महाराज ने आंख खोली, उसी दिन दुर्घटना घटी, मृग भीतर घुस गया। अब भगवान का भजन भूल गए तुरंत, क्योंकि वहां गंडकी के किनारे बड़ा ठंडा मौसम रहता, बर्फ जमी रहती, जहां शालिग्राम जी मिलते। ये नेपाल और चीन के बॉर्डर पर ये स्थल है, परशुराम कुंड जिसको बोलते हैं। अग्नि चेताई उस बालक को सेका, खड़ा हो गया, कोमल घास को लाए, थोड़ा मुंह में दिया, खाने लगा, फुदकने लगा। पीछे जाए, इनकी पीठ में सींग से खुरे दे, बड़ा सुख मिले। उसको पकड़ के फिर गोद में बिठा लें, फिर उसका मुख चूमें। पूरा दिन आज भगवान का भजन नहीं हुआ। और अगर नियम एक दिन छूटता है तो कई दिन पीछे जाते हो आप। महाराज श्री भरत जी ऐसे रम गए मृग में जैसे आज का व्यक्ति अपने कुत्ते में रम जाता है। हाँ, हम तो देखा है महाराज। अभी चंडीगढ़ में मोहाली में कथा हुई तो एक माताजी आती थी अच्छे संपन्न परिवार से, उनकी आसन पहले लग जाती थी, भीड़ होती थी कथा में, कथा ठीक समय से आए वो। लेकिन 3 घंटे के सत्र में कम से कम 6-7 बार उठें, वो पीछे जाएं। एक दिन उन माताजी के हम सबका निमंत्रण हुआ तो हमने पूछा, माताजी शरीर से स्वस्थ हैं आप कथा में बार बार जाती? बोली महाराज जी क्या करूं, गाड़ी से आती हूं, लेकिन एक कुतिया है जो मेरे बगैर नहीं रहती। हमने कहा हमको तो लगता कि आप कुतिया के बगैर नहीं रहते। तो माता जी अब तो आप 70 वर्ष की हैं, हम एक साधु के नाते प्रार्थना करते कि थोड़ा सावधान रहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बुढ़ापे में कुतिया में इतनी आ सकती? अब तो माला लेकर के गोविंद का भजन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, कुत्ते में फंसना क्या है? ओ महाराज उसकी इतनी भारी व्यवस्था कुत्ते की, हम तो देख के रह गए। एयर कंडीशन में पलंग में बैठा, एक आदमी नियुक्त था उसकी सेवा के लिए। तो हमको लगता शायद बूढ़े पिताजी को सवेरे चाय नहीं मिलती होगी, लेकिन बॉर्नवीटा डाल के 1 गिलास दूध कुत्ते को। उनका गजब का भाग्य है इस कुत्ते का। तो
लेकिन ये भाग्य नहीं है, कुत्ते का सौभाग्य नहीं है। कुत्ता सुविधा कितनी भी ले लो आप कुत्ते को, लेकिन कुत्ता भगवान की कथा नहीं सुन सकता, कुत्ता सत्संग में नहीं जा सकता, कुत्ता गंगा स्नान नहीं कर सकता। ये केवल जन्म को विकृत करने के साधन हैं। एक मृगा के कारण भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जिनके नाना नेह। कुरंग मातंग पतंग भृंगा, मीना हतः पंचविरेव पंचा। एक मृग के कारण महाराज भरत जी मृग हो गए। हमारी क्या गति होगी जो हमने अपने को सत्यनारायण के प्रसाद जैसा बांट दिया है। कुछ तुम्हारे लिए, कुछ तुम्हारे लिए, कुछ तुम्हारे लिए, कुछ तुम्हारे लिए, विकृत हो गए। कुरंग मातंग पतंग भृंगा, मीना हतः पंचविरेव पंचा। ये जीव जो है एक एक विषय पे मरते हैं। अली पंकज मृग मीन गज जरत एक ही आंच, तुलसी जो कैसे जिए जाके लागे पांच। एक दिन वो मृग का बालक कूद करके चला गया। हालांकि जाता था तो लौट आता था, लेकिन आज नहीं आया। शाम हो गई, उसकी चिंता में बैठे थे। सवेरा हुआ, दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई। 3 दिन तक ध्रुव श्री भरत जी महाराज बैठे रह गए मृग के चिंतन में। प्रेमियों, मृग तो नहीं आया, यमराज आ गए। बोलो गोविंद भगवान की। तो गीता का सिद्धांत है, अंत कालेशा माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जिस समय समय नजदीक आवे तो गोविंद का चिंतन बढ़ा देना चाहिए। मान लो वो जीव नहीं बढ़ा सकता तो परिवार के लोगों को चाहिए कि वहाँ भगवान नाम संकीर्तन करो, वहाँ शास्त्रों का वाचन करो, वहाँ गीता का पाठ करो, गाय के गोबर से शुद्ध आंगन करो, कुशा से उसकी बाड़ लगा दो, यमराज प्रवेश नहीं करेंगे। ये मुक्ति के साधन है। यमराज आए हैं, भरत जी महाराज का शरीर छूटा और वो मृग बन गए। लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, याद रखना। किसी भी योनि में ज्ञान वो प्लस माइनस के माध्यम से तुम तक पहुंच जाएगा। जैसे एक बाल्टी दूध नदी में डालो पानी हो जाएगा, एक बाल्टी दूध का घी नदी में डालो तो समुद्र तक चला जाएगा, घी का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे किसी भी योनि में ज्ञान अगर हो गया तो ज्ञान जुड़ता चला जाएगा। जितना भजन पूजन गंडकी किनारे किए थे उतना उस मृग को याद है। बड़ी गलानी हुई, शरीर छूटा, ब्राह्मण योनि में आए। तो ब्राह्मण योनि से जब जन्म लिया तो संकल्प किया आप किसी से नहीं बोलेंगे, बात ही नहीं करेंगे, शांत बैठे रहते हैं। माँ मरी सिर की तरह दिख रहे थे, कोई चलन नहीं, शरीर में कोई झटक नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा, हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा। अजी हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा, हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा। ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा, ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा। ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा, ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा। हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा, ये हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा। हरि नाम ले लो समय जा रहा है, हरि नाम ले लो
समय जा रहा है। हरि नाम ले लो समय जा रहा है। कभी तो हमें प्राण प्यारा मिलेगा, कभी तो हमें प्राण प्यारा मिलेगा। हरि हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा। हरि नाम ले लो, हरि नाम लेने से बिगड़ी बनेगी, हरि नाम लेने से बिगड़ी बनेगी। हरि नाम लेने से बिगड़ी बनेगी, हरि नाम लेने से बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। डूबे हुए को किनारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा। अजी डूबे हुए को किनारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा। ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा, ये मानव जन्म दोबारा मिलेगा। हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा। हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा। नानुबद्धेत तस्मात्। उस मृग को ये ज्ञान रहा कि हम फिसल गए, लेकिन अब बंधन में नहीं रहेंगे। ये जगत बहुत बड़ी बंधन का कारण है, लेकिन याद रखना ये जगत जगदीश की भी कृति है। देखो चाबी केवल ताला लगाती ही नहीं है, चाबी ताला खोलती भी है। चाबी के ये जगत केवल बंधन नहीं है। ये ज्ञानियों के लिए बड़ा सुखद, बहुत सुखद प्रसंग है, मूर्खों के लिए है बंधन का कारण। बोलते नहीं है। पिताजी का शरीर गया, देखते रहे। घर में भाई लोगों ने दुर्व्यवहार किया, बिल्कुल प्रसन्न। ऐसा लिखा है कि भाभियां जब भोजन करें तो जो आहार पशुओं को दिया जाता वो भरत जी को दे दें भाभियां। एक दिन भाई ने देखा क्या बात है, तो एक बहू बोली ये खाने से तो ये मोटा ताजा है। तो पति बोला हम कमजोर हैं, हमको ही खिलाओ कुछ दिन तक। ये तुम ये गलत करती हो, ऐसा नहीं। भरत जी ने चिंतन किया कि संसार हमारे लायक अब नहीं है, हमें कोई चाह नहीं रहा है, छोड़ दिए उसी रात ग्रहम त्यक्त्वा वनंगता। देखो भाई, घर में अगर कोई भजन पूजन करता है, प्रार्थना है, तो उसकी सुख सुविधा बढ़ा दो आप। क्या पता उसके सत्कर्म से आपका घर कहीं ये हरा भरा हो। प्रमाण, पूरी लंका में केवल एक विभीषण माला फेरता है मात्र। वो जब तक विभीषण लंका में रहा तब तक लंका में कोई उपद्रव नहीं हो पाया। और विभीषण जी जब राम जी के पास में आए ना, तो 1 तोला सोना लेके नहीं आए, ऐसे ही चलाए। लेकिन गोस्वामी जी कहते रावण जब विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तब ही अभागा। लंका का ऐश्वर्य अभाग्य में बदल गया। क्यों? विभीषण के सत्कर्म से लंका हरी भरी है। ये नहीं कहो कि दिन भर कुछ करते नहीं, माला ही फेरते रहते हो, अपराध हो जाएगा। उनकी सुविधा बढ़ाओ, उनका सम्मान रखो। ये सत्कर्म से पवित्र परंपराएं पुण्य को प्राप्त होती है। हाँ, आज श्री शत्रुविजय सिंह जी अपने एक पूर्वज की कथा सुना रहे थे। अभी भी कहीं कहीं वो पौला पहना जाता है, लकड़ी का बना हुआ, पूर्वांचल में वो लकड़ी का। तो उनके पिताजी कहें जाओ पौला के लिए लकड़ी खोज के लाओ, तो जिस वृक्ष के नीचे जाएं, उनको लगे कि ये रो रहा है कि हमारे ऊपर कुल्हाड़ी मत चलाओ। ये तो अनुभव कोई साधु कर सकता है।
हमारे यहाँ भारतवर्ष में सनातन धर्म का अहिंसा परमो धर्म। किसी को वाणी से कठोर बोल देना भी सबसे बड़ी हिंसा है, क्योंकि उसके अंतःकरण पर आपकी कठोर वाणी का जब प्रवाह होगा तो उसका हृदय फटेगा। जब घर में लौटे तो कहीं पिताजी बोले जिस पेड़ के नीचे जाते हैं वही रोए लगे थे, हम क्या करें हैं। द्रोणाचार्य जी ने धर्मराज और दुर्योधन की परीक्षा ली, महाभारत की कथा है। एक एक पक्षी दोनों को पकड़ा दिया, जाओ उनको ऐसी जगह मार के लाओ जहां कोई न हो। तो दुर्योधन किसी राजा के खंडहर में गया, उसकी नटई दबाई और मार के चला आया आधा घंटे में। लो गुरु जी कहाँ मारे? फलाने खंडहर में, कोई नहीं था। हाँ शाबाश, बढ़िया बात। धर्मराज उस पक्षी को लेकर के पूरे दिन घूमे, पूरे दिन। शाम को लौटे तो पक्षी जिंदा। क्यों, तुमको नहीं कहीं एकांत मिला? बोले गुरुदेव जहां मारने का विचार करते थे वहीं आत्मा कहती थी कोई देख रहा है। ऐसे सद्धर्ममय प्राणी को परमात्मा प्राप्त होता है। महाराज भरत शांति से जंगल में आ गए। आशा पास विनैर्मुक्त्वा, न किसी से मांगना है, वो मिल जाए तो प्रसन्न नहीं होना। एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण सत्संग के लिए जा रहा था। 4 कहार थे और एक कहार जख्मी हो गया। देखा कि भाई कोई कहार नहीं है तो कहारों ने कहा एक फक्कड़ बैठे हैं, राजा है, सब पे अधिकार है। बोले फक्कड़ को पालकी में डाल दो। पालकी में कहारों ने कहा चलो बाबा जी पालकी में लगो। पालकी में अनट्रेंड व्यक्ति कैसे पालकी ढो सकता है, इसकी भी एक ट्रेनिंग होती है। भरत जी महाराज को पालकी में लगा दिया। साधु की चाल तो बड़ी विलक्षण होती है, साधु मस्ती में चलता है। जंगल में जोगी रमता है, कभी रोता है कभी हंसता है। योगियों का जीवन, फक्कड़ों का जीवन पूरे है। वो मर्द जो हर हाल में खुश है। घर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो घर छोड़ के बैठे। मोड़ा उसने जिधर उधर मुंह मोड़ के बैठे। वो गुदड़ी जो सिलाई वही ओढ़ के बैठे, और शाल जो मिली है वही शाल में खुश हैं। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं। स्नान नहीं करते, बादल बरसते तो स्नान हो जाता। ऐसे मस्त फक्कड़ पालकी में लगे। देखा रास्ते में चींटियां जा रही थीं, इन चींटियों का वध न हो जाए तो कूदे तो पालकी का डंडा राजा की खोपड़ी सट गए दोनों। कौन है भाई ये बैलेंस बना के नहीं चलता? कारणों का ये नया कहार जो आया है इसको समझाओ। राज सत्ता से मदोन्मत्त होकर के राजा ने अपने बाएं पैर का अंगूठा उनके सर में लगाया। ठीक से चलो। एक फक्कड़ बालकालीन संत, जाति से ब्राह्मण, ईश्वर की आराधना में रत, ऐसे तपस्वी को देख करके तो परमात्मा भयभीत होता है। भगवान ने कहा रहुगण सावधान रहो, कुछ क्षण के लिए तुम राजा हो अब केवल बस। लंबी कतार जीवों की थी। भरत जी को किसी का भय नहीं था। छलांग लगाई, पालकी से राजा गिरा। राजा गिरा तो उसने, राजा ने कहा अरे मूर्ख, इतना मस्त मजबूत शरीर लेकर के पालकी नहीं ढो सकता है। भरत जी हंस पड़े। भरत जी को लगा इसने धोखा कर लिया अपने जीवन में। इतने दिन से सत्संग कर रहा है लेकिन इसकी बुद्धि शरीर में ही सीमित है केवल। देखो भाई, कथा में शरीर की चर्चा नहीं है, कथा में तो आत्मा की चर्चा है, कथा में तो मन निर्माण की चर्चा है। अकोविदा कोविद बाद बादांश। भरत जी ने कहा मूर्ख, विद्वानों का जैसा स्वरूप बना करके मूर्खों जैसी बात करता है। ये शरीर माने जानते क्या है? शरीर माने है मलमूत्र बनाने वाली फैक्ट्री, इसका नाम शरीर है। शरीर शब्द का अर्थ होता है रोज सड़ रहा हो। 8 दिन स्नान न करो कोई बगल में नहीं बैठेगा। चैतन्य महाप्रभु जी ने तो शरीर को व्रण बताया, फोड़ा। जैसे फोड़ा की रोज ड्रेसिंग होती है, उसमें दवा का लेप लगता है, उसमें पट्टी बांधी जाती है, ऐसे ही शरीर की ड्रेसिंग सुबह से शाम तक करते हो। ये वस्त्र पट्टी है, अगर ये ना करो तो मवाद पड़ जाए, सड़ जाए, कोई सामने नहीं बैठेगा। इसका नाम शरीर है। इस पे तू गुमान करता है। शरीयतेति शरीराणि
जो रोज सड़ रहा है, उसका नाम शरीर है। तुमको मोटा पतला दिख रहा, वो सत्संग करते करते वृद्धावस्था आ गई है। यही तो मैं सत्संग में मिला, रहुगण कांप गया, राम राम राम, कोई अत्यंत महापुरुष है ये। चरणों में गिर गया, महाराज हमें क्षमा करो। या महाराज श्री परीक्षित जी से एक प्रश्न हो गया, सुखदेव जी से पूछा, महाराज जो भरत माता पिता के पास नहीं बोले, परिवार में नहीं बोले, कहीं भी नहीं बोले, इस राजा से क्यों बोले? बोले उत्तम प्रश्न है। जानते राजा कौन है? कौन है? बोले राजा वही मृग है जिस मृग को महाराज भरत ने पकड़ा था। इनके स्पर्श से, इनके पुण्य से वो मृग वो सुंदर सौवीर देश का राजा बना, और भरत जी अपने पाले मृग को पहचान गए। भरत जी ने सोचा बहुत अच्छा संयोग, आओ बेटे, जो थोड़ा बहुत अज्ञान तुम्हारा शेष रह गया है। हरे शिष्य धन सो के न हरई, सो गुरु घोर नरक महापरई। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महापरई। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महापरई। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महापरई। जो शिष्य के शोक का अपनोदन नहीं करता है, वो वास्तविक गुरु नहीं है। आजकल तो महाराज एक संगठन बनाने के लिए दीक्षा कार्यक्रम चलता, गांव-गांव जाकर के, लेकिन शिष्य के शोक का अपनोदन नहीं किया, ऐसे गुरु को नंबर 2 का नरक तैयार होता है, घोर नरक महापरई। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी की बात है। एक चेला के गुरुजी मर गए, बोले भले भले गुरु मर गए। क्यों भैया प्रसन्न क्यों हो रहे? भले भले गुरु मर गए, नहीं होते दुख देन, वो छठे महीना आउते लोटा धोती लेन। हर 6 महीने पर हरे शिष्य धन शोक न हरई। चित्त का शोक निकाल करके भगवान ने प्रेम करा करके संस्कार से छा करके उस शिष्य को बनाओ, उसका नाम है गुरु, उसी का नाम गुरु है। जड़ भरत जी ने देखा कि हमारा स्पर्श किया जिस मृग ने, वो राजा बना। इस संत स्पर्श का फल देखो। ऐसा ज्ञान दिया भरत जी महाराज ने पूरे विश्व का। भागवत में 3 बार सृष्टि का प्रकरण है। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज मिले तो श्री परीक्षित को पूरी सृष्टि का वर्णन सुनाया। नारायण की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मानसी सृष्टि, संकल्प सृष्टि, 10 प्रकार की सृष्टि, मैथुनी सृष्टि, महाराज मनु की उत्पत्ति, शतरूपा दोनों का विवाह, महाराज मनु के 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र, प्रियव्रत, दानपाद, पूरी सृष्टि छा गई। यही जगत है। लेकिन भरत जी ने रहुगण को बताया। अच्छा, मरने वाले को अगर कोई भूगोल पढ़ावे तो कहाँ की बुद्धिमानी है? राजा को श्राप हो गया, 7 दिन में मरेगा, महाराज भूगोल पढ़ा रहे। इसका कारण बोले तुम जब तक इस जगत को नहीं जानोगे तब तक परमात्मा को खोजेगे कहां? बताओ। हमें इस जगत में भगवान को खोजना है। तो सच बात है, बड़ी सुंदर बात है। बात थोड़ी समझने की है। माता घर में बहू बड़ा सुंदर लोटा मांज करके, साफ करके, ठंडा जल लेके और देवी जी के ऊपर ढारने जाती है। दरवाजे पे बूढ़ी सास प्यासी बैठी है, अगर वो पानी मांगे तो देवी को मत ढारो, उस बूढ़ी सास को पिला दो, देवी वहीं से प्रसन्न हो जाएगी। भक्तमाल में कथा आती है, श्री एक महात्मा थे जिनका नाम था नामदेव। गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वरम चढ़ाने जा रहे थे। तेलंगाना में एक गधा, गर्मी ज्यादा थी, प्यासा मर रहा था। स्वामी जी ने सोचा गंगा तो सूखी नहीं है, फिर जला जाएगा, अगर ये जीव मर गया तो इसके प्राण वापस नहीं आएंगे। वो गंगा जल गधे के मुख में ज्यों डाला त्यों उस गधे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। नामदेव जल चढ़ गया। पहले इस जगत में भगवान को देखो।
जो अपने बूढ़े माँ बाप में भगवान नहीं देख पाता, वो मंदिर की मूर्ति में भगवान कैसे देखता होगा? हमें तो समझ में नहीं आती बात। वेद मातृ देवो भव, माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, घर के बुजुर्ग देवता से कम नहीं है। अगर ये देवता संभल गए तो ये वो देवता अपने आप सीधे लाइन से लग जाएंगे, उनको मनाना नहीं पड़ेगा तुम्हें। आज भी पंडरीनाथ भगवान ईंटा पर खड़े हैं, जाके देखो दक्षिण में ईंटा पर। बालक अपने पिता की सेवा कर रहा था, भगवान आ गए, किवाड़ खोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं, पुंडरीक किवाड़ खोलो, नहीं खोलेंगे। क्यों? बोले मैं आ गया हूं। बोले हाँ, आप पिता की सेवा से प्रसन्न होकर आप आए हैं, जिस कारण से आप आए वो कारण मैं नहीं छोड़ूंगा। हमें आसन दो, एक ईंटा दे दिया, बैठो इसके ऊपर। आज भी भगवान ईंटा पे ही बैठे। ये माता पिता प्रत्यक्ष देवता है। ये देवताओं की सेवा करने पर मिलेगा फल, लेकिन इनकी सेवा करने पर प्रत्यक्ष तुरंत फल मिलता है। हरे शिष्य धन शोक न हरई। भरत जी महाराज ने रघुगण का जो भी शोक था सब खींच लिया और पूरी भवाटवी का ज्ञान कराया। बड़ी सुंदर बात पूछी महाराज रघुगण ने। महाराज एक शंका है, उम्र छोटी है, ज्ञान बहुत है, इसका कारण क्या है? भरत जी ने कहा, रघुगण तपसा न याति नीचे जया निर्वपणाद ग्रहादवा ना चंद्र सूर्यो जलाग्नि छंद बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रघुगण ज्ञान घर छोड़ने से नहीं मिलता, ज्ञान यज्ञ करने से नहीं मिलता। यज्ञ करने से धन और परंपरा शुद्ध होती है। सूर्य चंद्रमा के यजन से ज्ञान नहीं मिलता। अगर ज्ञान चाहिए तो बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के चरणों की रज को माथे पर लगाओ। क्यों लगाएं? बोले शीशा अगर गंदा है तो आपका मुख नहीं दिखेगा, और शीशा खूब साफ है अगर आपके नेत्रों में मोतियां बिंदे। तो रज दोनों काम करती है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यामी दृघे दोष विभंजन। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। काजल जब बनता है ना तो करिखा पीसा जाता है घी में। ऐसे ही गुरुजी के चरणों की जो रज है, पुराने लोग शीशे को कंडे की राख से साफ करते थे, बड़ा सुंदर साफ हो जाता था। माताएं घर में चूल्हे की राख उठाई और शीशा लगाया, एकदम साफ। महाराज गुरुदेव के चरणों की रज अपने मन के ऊपर लगाई, क्योंकि मन दर्पण है। निज मन मुकुर सुधार। अगर नेत्र गंदे हैं तो उसी रज को आंजन बना लो, काजल बना लो, आंख में लगाओ तो मोतियाबिंद दोष कट जाएगा। भगवान कहीं खोया थोड़ा ही है, हमें दिख नहीं रहा। भगवान का दोष नहीं है, दोष हमारा है। हमें वो दृष्टि नहीं है जिस दृष्टि से हमें परमात्मा को देखना है, वो दृष्टि चाहिए। वो दृष्टि गंदी है। एक मैया का शीशा टूट गया तो शीशे की दुकान पे गई लेने के लिए, बोले 25 पैसे में शीशा मिलेगा। अच्छा, उस दुकान में होलसेल शीशा बिक रहा था, छोटे बड़े। बेटा एक शीशा दो, दिया, ये ठीक नहीं है, दूसरा दो, ये ठीक नहीं, तीसरा दो। पूरी दुकान के शीशा माता ने फेल कर दिए और बड़े ठाठ से बोली, 20 साल पहले शीशा बहुत अच्छे आते थे, पता नहीं शीशों को क्या हो गया। बालक बोला, माता जी 20 साल पहले आपका मुंह बहुत अच्छा था, आप टेढ़ा हो गया। बोलो गोविंद भगवान की, इसमें शीशा का क्या दोष है बताओ। 20 वर्ष पहले मुंह ठीक था तो शीशा में ठीक था।
निज मन मुकुर सुधार। ये संसार वास्तव में अच्छा है इसलिए नहीं लगता कि हमारा मन रूपी दर्पण बिल्कुल गंदा है। वो अपना मन दर्पण साफ करके घर से निकलो, देखो कितना आनंद आता है। जैसा आपका अंतःकरण है वैसी सृष्टि है। सृष्टि में कहीं कुछ नहीं है। स्वामी रामसुखदास जी, स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के स्टेडियम में बैठे थे। एक बहुत बड़ा दार्शनिक आया, क्या करते हो बाबा जी? स्वामी जी ने कहा आप क्या करते हो? बोले हम चित्रकार हैं, हम चित्र बनाते हैं। स्वामी जी बोले हम विचित्र बनाते हैं। अरे ये विचित्र क्या होता? स्वामी जी बोले चित्र क्या होता? बोले देखो, एक दीवार पर उस चित्रकार ने चित्र बनाया, सामने वाली दीवार खाली थी। स्वामी जी ने कहा देखो अब हम विचित्र बनाने जा रहे हैं। एक कपड़ा उठाया और अपोजिट दीवार पर इतनी घिसाई की कि दीवार चमकने लगी। उस चित्र का जो दृश्य था उस दीवार पे आ गया। बोले ये चित्र है, ये विचित्र है। हम कहीं कुछ नहीं करते हैं और हमें सब कुछ यहीं प्राप्त होता है। हम भागते रहे, दिन रात भागते रहे, दिन रात भागते रहे। मैं सच कह रहा हूं, ईश्वर दूर होता चला जाएगा। उसके लिए भागना नहीं है, कहीं नहीं। जो सब जगह है उसको भागने से कैसे पकड़ा जाएगा? तोरा मन दर्पण कहलाए, हे तोरा मन दर्पण कहलाए, रे तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, रे तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण में प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, हे तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन से सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के जग से चाहे भागिल कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, हे तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भरत जी महाराज पाताल लोक के नीचों का वर्णन कर रहे थे, अधोअंगों का। उसमें एक ऑप्शन खुल गया, उसमें 28 नरक
गए। भरत जी ने कहा राजन रघुगण, ये उद्दाम और दंड प्राणियों के लिए एक व्यवस्था बनी है। एतद वैचित्रम लोकस्य कथमिति, जिनका नाम नरक है। राजा डर गया। महाराज, इन नरकों से बचने का कोई उपाय भी है? बोले हाँ है। वो क्या है? तो भरत जी ने एक आख्यान सुनाया। अन्य कुब्जे ध्वजा कश्चिद दासी पतिरजा मिला, नामना नष्ट सदाचारा दास्या संसर्ग दूषिता। एक कन्नौज क्षेत्र में अजामिल नाम के ब्राह्मण थे जो दासियों के संसर्ग से दूषित हो गए। आचारहीन न पुनन्ति वेदा, उपनिषद कहता है जो आचारहीन हो गया उसको वेद पवित्र नहीं कर सकता। जिसका चरित्र चला गया उसका कुछ नहीं बचता। धन गया कुछ नहीं गया, कुछ भी नहीं। शरीर का स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, लेकिन अगर आचरण चला गया आपके पास कुछ भी नहीं बचता। कैरेक्टर इज ए लास्ट। कान्य कुब्जे ध्वजा कश्चित दासी पतिरजा मिला। ब्राह्मण था, कन्नौज का ब्राह्मण था, कान्यकुब्ज ब्राह्मण था, लेकिन दासियों के संसर्ग से दूषित हो गया। और जब दूषित हो गया तो समाज से त्याज्य हो गया। एक दिन प्रभु कृपा से उस गांव में साधु आए, तो साधुओं ने कहा भैया एक रात विश्राम करना है। लोगों ने मजाक किया, बाबा इस गांव में एक ही ब्राह्मण है, चले जाओ। महात्मा गए, सहज सरल साधु, और जैसे ही गए तो देखा घर के दरवाजे पर लिखा था कुत्ते से सावधान। बाबा जी बोले ब्राह्मण का घर नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। पशु पक्षियों के पंख पड़े हैं, अस्थियां कुत्ते चबा रहे हैं। सज्जनता का प्रतीक तो आपका दरवाजा है। हनुमान जी जैसे संत लंका की यात्रा पर गए, सोच रहे थे एक बार हम सब भी लंका गए तो अपने बर्तन ले जाने पड़े, बड़ा महंगा है और वहाँ खान पान बड़ा विकृत है। हनुमान जी ने देखा कि कौन ऐसा भाग्यशाली है, गाय के गोबर से आंगन लिपा है, तुलसी के वृक्ष लहला रहे हैं, श्री सीताराम लिखा है, धनुष बाण बने हैं। यहाँ कहाँ सज्जन, जहाँ 8 प्रकार का मांस खुला बिकता है, जिसपे कोई टैक्स नहीं, कोई प्राइज नहीं। कहूँ महेश मानुष धैनु खर खल अज निशाचर भक्षही। ये लंका है, घुसते ही केवल मांस मंडी दिखती है। लंका इस पे कोई टैक्स नहीं था, कोई प्राइज नहीं, कोई जीएसटी नहीं, जाओ खाओ चले आओ। और लंका में फलहार पे टैक्स लगाए, कोई फलहार नहीं कर सकता, इसका नाम लंका। लेकिन यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका निशीचर निकर निवासा। लंका निशीचर निकर निवासा। 99% राक्षस हैं। लेकिन एक बात बता दें, राक्षस मूर्ख नहीं होते थे, जो पढ़ा लिखा होता था। आप कहेंगे बाबा जी कैसी करे, राक्षस का उल्टा कर दो तो साक्षर होता है। विजय सिंह जी, हाँ नहीं, अमेरिका से कोई फ्लाइट उड़ा करके चोरी ले आवे, मूर्ख का काम है क्या? वो कितनी योग्यता होगी उसकी, विचार करवा। ये जितने राक्षस हैं सब क्वालिफाइड हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े सहिष्णु हैं, लेकिन इनकी सत्कर्म में मति नहीं, इसलिए वो राक्षस है। सीधा राक्षस का अपोजिट पलट दो, साक्षर निरक्षर नहीं है। नहीं तो पूरी सृष्टि का नियामक अपने हाथ में। जहां तक ब्रह्मा जी की सृष्टि है उसका नियमन रावण दसमुख बसवर्ती नर नारी।
हनुमान जी ने देखा यहाँ कहाँ सज्जन और सबसे कम पढ़ा लिखा अगर कोई है तो वो विभीषण है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज भी मानसिकता है समाज की, बाबा जी हैं ये पढ़े लिखे नहीं होंगे, माफ करिएगा। हाँ, हम लोग कभी काल भगवत कृपा से एरोड्रम में जाते, दुनिया ऐसे देखती जैसे कोई कैदी आ रहा हो। हाँ, एक बार हैदराबाद एयरपोर्ट पे बैठे थे, एक लड़का बैठा लैपटॉप बंद करके, महाराज जी आप भी हवाई जहाज से चलते हैं? हमने कहा क्यों? हमने कहा भारतवर्ष का पहला यात्री था जो हवाई जहाज उपयोग किया है, वो साधु था जिनका नाम स्वामी विवेकानंद जी है। उठा के इतिहास देखो, पहला प्राणी था जिसने हवाई जहाज का स्पर्श किया, वो केवल साधु था। आश्चर्य की क्या बात है। समाज की मानसिकता है कि बाबा जी हैं, इसका मतलब पढ़े लिखे नहीं होंगे, इसलिए तो बाबा हो गए। उन्हें भारतवर्ष का पद्धति परंपरा मालूम नहीं है। तुम जिस विद्या को पढ़ते हो नौकर बनाएगी, हम जिस विद्या को पढ़े हैं मालिक बन करके बैठे हैं। सा विद्या या विमुक्त है, उपनिषद का सूत्र है। विद्या कौन है? तो जो विद्या पढ़ करके हमें बंधन मुक्त करा दे उसका नाम विद्या है। ये जो तुम पढ़ते हो वो अविद्या है। हाँ, हाईएस्ट मेरिट है, एजुकेशन है। बाबा जी नौकरी है तेरी की, नौकर बनना चाहते कि मालिक बनो ना, नौकर क्यों? ये पराधीनता क्यों स्वीकार करते हो? और सारी सृष्टि नौकर बन जाएगी और मालिक कौन बनेगा? विचार करो इसका। कोई कोई परीक्षा मालिक बनने के लिए दिया करो। महाराज श्री अजामिल अपने आचरण से भ्रष्ट हो गए, साधु दरवाजे आ गए, और दरवाजे साधु आए तो साधुओं ने देखा कि ब्राह्मण का दरवाजा होगा। यहाँ बड़ा सुंदर खन्नानंद जी ने बहुत सुंदर सूत्र लिया। दरवाजा माने मुख, ब्राह्मण का मुख पवित्र होना चाहिए। संसार में दो लोगों के मुख की चर्चा, घोड़े की और ब्राह्मण की। गाय जिस पात्र को सूंघ जाए, सुन लो इस कथा को, क्योंकि गाय का मुख अपवित्र है। पूरा गाय का शरीर पवित्र है लेकिन मुख अपवित्र है। भगवती जानकी ने गया में श्राप दिया है गौ को, इसलिए गाय जिस पात्र को सूंघ जाए तो वो पात्र अग्नि में डालने से भी पवित्र नहीं होता। उसको घोड़े को सूंघाइए, क्योंकि घोड़े के मुखारबिंद से वेदों की उत्पत्ति हुई है। हयग्रीव जिनका नाम है। दो मुख पवित्र हैं, एक ब्राह्मणों का और एक अश्व का। ब्राह्मणो समुखमासीद बाहो राजन्याकृतः। ब्राह्मण अगर गाली भी देता है, सापत ताड़त परुष कहंता पूज्य अस, उसकी गाली भी मंगल है आपके लिए, याद रखना। संतों ने देखा, अच्छा इसकी 5-5 वेश्याएं हैं ब्राह्मण की, तो भीतर से निकली, जीवन में पहली बार साधु देखे, पहली बार। उन देवियों ने कहा राम राम राम। ये बेचारे रास्ता भूल गए। बालक को बुलाया, जाओ पिताजी से कहना आज पिताजी दरवाजे पर संत आ गए। तो प्रेमियों अगर बिना बुलाए संत दरवाजे आ जाएं, समझना भगवान की पर्याप्त कृपा आ गई, अब और कुछ चाहिए नहीं ज्यादा। बालक दौड़े, पंडित जी महाराज शिकार करके आ रहे थे। पिताजी दरवाजे पर साधु आ गए। ज्यों साधु आ गए सुना त्यों सुधार शुरू हो गया। तुरंत पशु पक्षी फेंके, स्नान किया और स्नान करके दूर से प्रणाम किया और अपने आप में गलानी हुई। कोई कामी किसी पहलवान को देखता है तो उसको तरस आता कि इनकी बॉडी देखो और एक हम हैं। उस समय वो पश्चाताप की अग्नि में जलता है।